दोस्तों, हम लोग गरीब लोग हैं। हमारे पास देने के लिए सिर्फ वोट है और उसके बदले में हमें मिलता है भ्रष्टाचार, असुविधाएं, जगह जगह पर परेशानी। और अगर किसी से कोई सवाल पूछ लें तो उसके बदले में एक बड़ी डांट, और यही कि तुम्हारे तो यही हाल है। मैं आपको बाड़मेर के जिला अस्पताल की कुछ तस्वीरें और कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो में मुझे लाइक करें, शेयर करें या फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद, इस सच्चाई को जानने के बाद अपनी राय जरूर लिखें और अपने आप मन में एक विचार और चिंतन जरूर कीजिएगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको बाड़मेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे, जहां पर कोई 1 महीने का, कोई 1.5 महीने का, कोई 2 महीने का, और कोई बच्चा 4 साल का, 5 साल का, इस प्रकार की उम्र के बच्चे हैं। किसी को न्यूमोनिया है, कोई गंभीर बीमारी से बीमार है, या फिर किसी की कुछ और बीमारी है। डॉक्टरों के पास लाए तो उन्हें कहा गया कि आपको इस बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उन बच्चों को अस्पताल के वार्ड में ले जाया जाता है, तब उन वार्डों के क्या हाल है ये देख लीजिए आप। जिस बेड पर बच्चे एडमिट हैं, उन्हीं बेड के पास लगी खिड़कियां, उनकी जालियां, उनके क्या हाल हैं आप देख सकते हैं। जालियां पूरी तरीके से टूटी पड़ी है, अंदर से हवा आ रही है। मरीजों को पूछते हैं कि यहाँ से तो हम जालियों के कुछ अंदर डाल देंगे, लेकिन उसके बाद जो बाहर की खिड़कियां लगी है वो बंद ही नहीं होती है। ये मरीजों के परिजनों के बैठने के हालात है। ये साफ सफाई है, खिड़कियों के ऊपर गुटखा ही गुटखा थूका है। ये बात नहीं है कि सिर्फ लापरवाही अस्पताल प्रशासन की है। यहाँ पर कुछ परेशानी हम खुद हमारे लिए बन जाते हैं। ये लिफ्ट है, जहाँ पर आप देखिए कि क्या हाल इस लिफ्ट के बने हुए हैं, जहाँ पर दूसरे मंजिल पर मरीज भर्ती होते हैं, बुजुर्ग, उनके परिवार के लोग भी होते हैं। उनके जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको सीढ़ियों पर चढ़कर जाना पड़ता है। और ये आप देखिए कि कैसे जतन इन खिड़कियों से आने वाली हवा को रोकने के लिए मरीज और उनके परिजन करते हैं। सबसे खास बात यह है कि हम जब जिला अस्पताल में प्रवेश करते हैं तो हमें उस अस्पताल में गंदगी और इन असुविधाओं के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। और उसके बाद जब हम अलग अलग वार्डों में गए तो कई और हैरान कर देने वाली बातें हमारे सामने आई। इस अस्पताल के अंदर जो वार्ड हैं, उनके अंदर बेड लगे हैं। एक बेड पर 2-2, 3-3, 4-4 जो बच्चे हैं वो उनको एडमिट किया गया है। अलग अलग प्रकार की बच्चों को बीमारियां हैं, इन्फेक्शन और इस प्रकार की बातों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। बच्चों के जो परिजन हैं उनको ना बैठने की सुविधा है ना कोई और यहाँ तो इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे डॉक्टरों का, नर्सिंग स्टाफ का काम जो है वो छोटे छोटे बच्चों के परिजन कर रहे हैं। बच्चों को न्यूमुलाइज करने के लिए उनके परिजन ही लाइट के स्विच में मशीन लगा करके न्यूमुलाइज कर रहे हैं। कितना करना है, कम है, ज़्यादा है, वो कोई पता नहीं। बस उन्हें डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा कह दिया जाता है कि आप खुद ही कर लो। और जब हमने इन भाई साहब से बातचीत की तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं, कोई और नहीं करे तो क्या करें। फिर आप इस वार्ड के हाल अंदर के देखिए। जैसे किसी बस के अंदर या किसी ट्रक के अंदर बकरों को ठूस ठूस के भरा जाता है, वैसे यहाँ पर मरीज और उनके परिजनों को एक ही वार्ड के अंदर ठूस ठूस के भरा जाता है। इनकी भी मजबूरी है, क्या करें। इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास जो एक वोट था वो इन्होंने दे दिया था। अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, न ही इनसे कोई बातचीत करने वाला है। बस बिना पैसों में हमें सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना ही पड़ता है, और अगर इलाज करवाना है तो इसी हालात में हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बाड़मेर है। बाड़मेर की अजब ही कहानी है। धन्यवाद।